जाके जब मैंने अपनी मम्मा को बताया कि पापा मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रही हो, वो ऐसा नहीं है, वो ठीक इंसान है, ये ऐसे ऐसे। मम्मा ने मुझ पर यकीन नहीं किया, करता था। उसके बाद यानी कि पहली दफ़ा उसने ये हरकत की, आपने अपनी वालदा को बताया, उसने यकीन नहीं किया, फिर दूसरी दफ़ा ये कब हुआ? दूसरी दफ़ा भी यही, जब दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन घर से बाहर निकलना मम्मा का, जब वो नहीं होती थी तब उनका ये रवैया होता था मेरे साथ। मैं मम्मा को कहती थी मुझे मैं साथ ले जाएं आप, लेकिन मम्मा साथ लेके नहीं जाती थी। नादरीन 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, जिसका सुतेला बाप अपनी ही बेटी को बदफेली का निशाना बनाता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ है? आपका सुतेला बाप था, जो आपका पहला बाप था, किस तरह से छोड़ा उसने, क्या किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ? मेरे जो सगे माँ बाप थे उनमें ना आपस में तनाज़ात रहते थे, बहुत झगड़ा रोज़ आए रोज़ किस वजह से था? रहते थे। यही माली हालात की वजह से, जो भी है माली हालात की वजह से भी, और फजूल में वो नशा करते थे, वो भी नशा करते थे, बस इस वजह से। तो अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। आपकी वालदा नशे से मना करती थी? हाँ जी, मेरी मम्मा नशे से मना करते थे, तो वो उन्हें मारते थे पीटते थे, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। तो जब अदालत में ये फ़ैसला हुआ कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो मैंने तब ये कह दिया कि मैंने अपनी मम्मा के साथ रहना है। तो मम्मा ने किसी और से शादी कर ली। तो जो मेरे सौतेले बाप थे उनकी बुरी नज़र थी मुझ पे। तकरीबन 2 साल तक मैं खामोश रही कि शायद अब सुधर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 2 साल बाद जाके जब मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रही हो, वो ऐसा नहीं है, वो ठीक इंसान है, ये ऐसे ऐसे। मम्मा ने मुझ पर यकीन नहीं किया। जब वो ये हरकत करता था, उस टाइम आपकी वालदा कहाँ पे मौजूद होती? मेरी वालदा तब घर नहीं होती थी, वो कहीं बाहर गई जब बाज़ार वगैरह में या किसी खाला वगैरह रिश्तेदारों के घर गई होती थी, तो घर में ये, हाँ जी, घर में ये हरकत करता था। फिर उसके बाद यानी कि पहली दफ़ा उसने ये हरकत की, आपने अपनी वालदा को बताया, उसने यकीन नहीं किया, फिर दूसरी दफ़ा ये कब हुआ? दूसरी दफ़ा भी यही, जब दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन घर से बाहर निकलना मम्मा का, जब वो नहीं होती थी तब उनका ये रवैया होता था मेरे साथ। मैं मम्मा को कहती थी मुझे मैं साथ ले जाएं आप, लेकिन मम्मा साथ लेके नहीं जाती थी। वो करा वाली साइड पे गए थे, तो वहाँ मेरे सौतेले बाप के दोस्त भी मौजूद थे, उनका नाम असगर था। ठीक है, आप इनके साथ लेटें। मैंने कहा मैंने नहीं लेटना, तो मैं गैर मर्द के साथ कैसे लेटूँ? यानी कि आपका वालिद जब हरकत ये करता था, इसका मतलब है कि आपकी वालदा की इसमें मर्जी शामिल थी, इसलिए वो घर से चली जाती थी ताकि वो इस तरह की हरकत कर। जी ऐसा ही है, ऐसा ही लग रहा था। जब मम्मा यकीन नहीं कर रही और मुझे खुद गैर मर्द के साथ सोने का कह रही हैं, तो फिर ऐसा ही हो सकता है। एक सगी माँ कैसे कर सकती है अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा? उसके बाद यानी कि उसने जब ये फोर्स किया आपको, तो आपने बात नहीं मानी, फिर क्या हुआ था? तो यही है कि मैं थोड़ी हूँ डर के मारे। 10-12 साल मेरी उम्र थी तब। तो उसके बाद मैं वहाँ से उठ गई हूँ, बाहर उठी, मुझे मारा, ये है वो है फलां। हाँ जी, बात क्यों नहीं मानी? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं सोना ऐसे। तो आपका सतीला, जी जी, जो सतीला आपका वालिद था, उसने कितनी दफ़ा आपके साथ बदफेली? तकरीबन 10 से 12 दफ़ा। हाँ जी। फिर उसके बाद उसने अपने दोस्तों को भी कहा कि आप इसके साथ ये हरकत करें, फिर आपने बात नहीं मानी? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने ऐसे कहा था कि मेरे दोस्तों के साथ भी ये, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। तो वो फिर उसके बाद